हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही दिक्कतें आती हैं वर्ड प्रॉब्लम के टॉपिक पर। तो आज हम लोग लेकर के चलते हैं, एक बेसिक तरीके से सीखते हैं, एकदम आसान भाषा में सीखते हैं। और अगर देखा जाए तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो ठीक है, तो देखते हैं इसमें जितने भी हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे, पहले टॉपिक सीखेंगे अच्छे से, टॉपिक सीखने के बाद क्वेश्चन सीखेंगे, फिर उसके बाद आप लोग अपने पास जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको एकदम बढ़िया से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उस क्वेश्चन पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक पर आता है अपना डिजिट बेस्ड क्वेश्चन, डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम। बात आता है कि डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम में पहला काम अपने को डिजिट और नंबर के बारे में समझना होगा। डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है। अच्छे से अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमारे लिए कितनी भी प्रॉब्लम आएंगी इस चैप्टर में या इस टॉपिक पे या इस टॉपिक के रिलेटेड, तो हम लोग आसानी से इक्वेशन बना लेंगे। साथ साथ फिर उसके बाद हम लोगों को जैसा भी एक्सप्रेशन में सॉल्व करना होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर सपोज कर लीजिए ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना होगा, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग एकदम बेसिक तरीके से आसानी से सीख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला काम हमको इसके रिलेटेड चक्कर में नहीं पड़ना, पहले हम लोग एकदम नॉर्मल वर्ड को यूज करते हैं। पहला काम डिजिट का मतलब समझते हैं। जैसे अगर सपोज कर लीजिए अपने पास कोई एक नंबर दे दिया गया, सपोज कर लीजिए ये 12 है, ठीक है। अब ये 12 एक नंबर है, 12 क्या है, नंबर है, लेकिन कैसा नंबर है, इसको बोला जाता है 2 डिजिट नंबर। ये कैसा नंबर है, ये 2 डिजिट्स नंबर है। अगर ये 2 डिजिट्स नंबर है तो और चीजें जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए अगर ये आ जाए 112 आ जाए तो ये क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा 3 डिजिट्स नंबर। ये क्या है, 3 डिजिट्स नंबर। तो अपने पास मान लीजिए केवल ये आ जाए तो ये बोला जाएगा ये है 1 डिजिट नंबर। या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 5 हो या 9 हो, कुछ भी हो, ये 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर या 1 डिजिट नंबर में हम लोगों को सपोज कर लीजिए बोल दिया जाएगा कि 2 डिजिट का नंबर एज्यूम करना है। अब 2 डिजिट का नंबर अगर अपने को एज्यूम करना होगा तो ऐसे 2 डिजिट के नंबर कितने अपने को मिलेंगे, तो हम 10 से जाएंगे कहाँ तक, देखिए अगर देखा जाए तो 10 भी हो सकता है 2 डिजिट का नंबर, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है, 98 भी हो सकता है और 99 तक जा सकता है। हम आगे अगर जाएंगे तो अपने को 100 आ जाएगा, और 100 क्या हो जाएगा, 3 डिजिट्स नंबर हो जाएगा। अपने को 2 डिजिट्स नंबर के लिए अगर बात करना होगा तो ये सब 2 डिजिट्स नंबर होगा। अब बात आता है कि 2 डिजिट्स नंबर अगर आपसे कोई एज्यूम करने के लिए बोलेगा तो आप 2 डिजिट्स नंबर क्या क्या एज्यूम करेंगे, क्योंकि अपने पास तो इतने ढेर सारे नंबर हैं। तो अब यहां पर कुछ चीजें अपने को समझनी पड़ेंगी। जैसे सपोज कर लीजिए अपने को हमने 98 लिया, हमने 98 लिया, ये क्या बोला गया, ये बोला गया 2 डिजिट्स नंबर है। अगर ये 2 डिजिट्स नंबर है तो यहां पर अगर देखा जाएगा तो 9 और 8 कुछ अपने अपने इनकी स्थान है, प्लेसेस है ना, ये अपने अपने प्लेस पे बैठे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो क्या हम इस 98 को 8 × 1 लिख सकते हैं प्लस, और इसको हम 9 × 10, क्या हम ऐसा पूरे 98 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो 8 है, 8 डिजिट है, वो कहां पर है, वंस प्लेस पर है।
कहां पर है? वंस प्लेस पर। अगर 8 डिजिट के लिए बात किया जाएगा तो 8 डिजिट क्या है? वंस प्लेस पर। ठीक है। फिर 9 डिजिट के लिए अगर बात किया जाएगा, अगर इस वाले नंबर के लिए, इसके लिए अगर बात किया जाएगा, ये कहां पर है? ये टेंस डिजिट पर है। ठीक है। अपने को यहां पर दिख रहा है 98 को, ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है। क्या है? 2 डिजिट्स नंबर है। अब इस 2 डिजिट्स नंबर को हमने देखा कि 8 किस प्लेस पर है? तो वंस प्लेस पर है। 9 किस प्लेस पर है? तो टेंस प्लेस पर है। क्या बात समझ में आई? अब अगर ये टेंस प्लेस पर है तो हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये जो टेंस प्लेस पर है उसमें 10 से मल्टीप्लाई है, जो वंस प्लेस पर है वो उसमें 1 से मल्टीप्लाई है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई, सपोज कर लीजिए अपने पास 12 आ गया, अगर अपने पास 12 आ गया, हमने 12 ले लिया। अब 12 के लिए अगर देखा जाए तो 12 अपना क्या है? 2 डिजिट नंबर है, जिसमें अपना 2 क्या है? 2 है वंस प्लेस पर, और 1 है अपना टेंस प्लेस पर। ठीक है। 2 क्या है? वंस प्लेस पर, और 1 क्या है? टेंस प्लेस पर। तो ऐसे ही अगर अपने को कभी भी 2 डिजिट्स का नंबर एज्यूम करना होगा और कुछ चीजें एज्यूम करनी होंगी, तो अब यहां पर हम लोग आगे देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए अपने को यहां पर कुछ चीज दिया गया है। इन सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वी एज्यूम द डिजिट एट यूनिट प्लेस एज एक्स। क्योंकि क्या है कि अपने को 2 नंबर के बारे में एज्यूम करना होगा, तो हम लोगों को 2 नंबर का डिजिट अगर देखा जाएगा तो ढेर सारा है, तो हम लोग किसको किसको एज्यूम करके चलेंगे? ठीक है। तो वहां पर क्या करना होगा? अपने को वंस डिजिट को एज्यूम करना होगा। जैसे अपने को 2 डिजिट का कोई नंबर बनाना है। ठीक है। 2 डिजिट्स का कोई नंबर बनाना है, तो इसने बोला है कि हम लोग क्या करेंगे? डिजिट एट यूनिट प्लेस, डिजिट एट यूनिट प्लेस क्या है? एज एक्स। अगर हमने क्या लिया? यूनिट प्लेस पर हमने एक्स एज्यूम किया, और टेंस प्लेस पर हमने वाई एज्यूम किया। तो हमको अब समझ में आ गया अपने को 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स यूनिट प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई करा लो, और फिर अपना टेंस अपना किस पे है? वाई किस पे है? टेंस प्लेस पर है, तो आप इसको y इंटू 10 करा लो और ये प्लस कर लो। अब यहां पर क्या बन गया? 10y प्लस एक्स, जो अपने को नंबर का रिक्वायर्ड था, तो ये एक नंबर आ गया। क्या बात समझ में आई? फिर से समझिए। अपने को कोई भी 2 डिजिट का नंबर एज्यूम करना होगा, तो अपने को तो पता नहीं है ना कि कौन सा हम नंबर अपने को लेकर चलना है, क्योंकि अपने को 2 डिजिट का नंबर अगर देखा जाएगा तो 10 से लेकर के 99 तक है। अब उसमें से हम कौन सा एज्यूम करेंगे? तो ऐसा एक नंबर एज्यूम करना है जिसके लिए सबके लिए फुलफिल हो। तो क्या करना होगा? अपने को यूनिट प्लेस पर एक एक्स नाम दे दीजिए, और टेंस प्लस पर एक वाई नाम दे दीजिए। अब ये 2 डिजिट्स हो गए। यूनिट प्लेस डिजिट अपना एक्स हो गया, टेंस प्लेस डिजिट अपना वाई हो गया। अब क्या होगा कि अपने को जो यूनिट प्लेस पर है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, और जो टेंस प्लेस पर है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, और उन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जो नंबर का अपने को रिक्वायर्ड है वो नंबर आ जाएगा। तो अपने को 10y प्लस एक्स एक नंबर मिल गया। आगे क्या है? ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स 2 डिजिट नंबर। सपोज करिए अब इन्हीं का पोजीशन अपने को बदलना है। 2 डिजिट का नंबर, ये एक नंबर है कि नहीं है? ये 2 डिजिट्स नंबर बोला जाएगा। कि क्या बोला जाएगा? 2 डिजिट नंबर। अब क्या करना है कि अगर मान लीजिए हम इन्हीं का पोजीशन चेंज करें या इनको इंटरचेंज करें,
तो ये कैसा बन जाएगा, जो 10 मल्टीप्लाई है y से वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से। तो क्या बन जाएगा 10x, और यहां पर x मल्टीप्लाई 1 से था, अब y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा अपना इंटरचेंजिंग नंबर है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? चलिए, अब अगर बात समझ में आ गई होगी तो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और भी चीजें अपने आप को सरल हो जाएंगी और आसानी से समझ में आएगी। देखिए, क्वेश्चन है अपना, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग। पहली बात, आपको क्वेश्चन को कई स्टेप्स में पढ़ने होंगे। अगर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आ रहा है तो इसको आपको कई स्टेप्स में पढ़ने होंगे। ठीक है, यहां पर क्या है, इसको छोड़िए, द सम ऑफ इतने को छोड़िए। ठीक है, पहले क्या पकड़ना है, 2 डिजिट नंबर, यहां पर इसको देखिए। ठीक है, अगर हमने 2 डिजिट नंबर बनाना है तो क्या करना है, लेट करना होगा। पहला काम लेट करना है कि यूनिट प्लेस डिजिट अपने को एज्यूम करना होगा, वो क्या है, सपोज कर लिया हमने x से। ठीक है, फिर टेंस प्लेस डिजिट एज्यूम कर लेते हैं, वो बन गया अपना y। ठीक है, हमने टेंस प्लेस डिजिट को y नाम दे दिया और यूनिट प्लेस डिजिट को x नाम दे दिया। ठीक है, तो अब अगर हम लोग नंबर बनाएं, अगर हमने नंबर बनाया तो नंबर क्या बन जाएगा, यूनिट प्लेस पर x है तो x में 1 से मल्टीप्लाई कराएं, और टेंस प्लेस पर y है तो y में 10 से मल्टीप्लाई कराएं और ऐड कर दें। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा नंबर, ये 10y प्लस x बन जाएगा। ये नंबर है। ठीक है, आगे क्या है, द नंबर फाउंड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। द नंबर फाउंड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इतने को अलग कर लीजिए। ठीक है, अब इन्हीं को हमने क्या किया, इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करेंगे तो अपने को 10x प्लस y मिल जाएगा। ये क्या है, इंटरचेंजिंग नंबर है। ठीक है, इंटरचेंजिंग। अब इंटरचेंजिंग नंबर बन गया। फिर क्या है, अब पूरा पढ़िए। तो 2 डिजिट नंबर है ये वाला, और इंटरचेंजिंग का नंबर है ये वाला। अब उनको अगर हमने ऐड किया, बोला है ना द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। हमने क्या किया, हमने नंबर बनाया और उन्हीं डिजिट्स का इंटरचेंजिंग किया, तो ये वाला अपना इंटरचेंजिंग नंबर बन गया। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को ऐड करने पर क्या मिल रहा है, सामने वाले को 132 मिल रहा है। अगर हम उनको ऐड कराएं तो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y, ठीक है, इक्वल टू कितना बन रहा है, 132। फिर आगे, इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, ये नंबर है, मैं मार्क कर रहा हूं दूसरे मार्कर से, ये वाला नंबर है। क्या कर रहा है, इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, क्या किया जाएगा, 12 ऐड किया जाएगा, किसमें, नंबर में। ये वाला जो नंबर है इसमें 12 ऐड किया जाएगा। द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स। पहला काम इसमें आपको 12 ऐड करना चाहिए। तो क्या करना है, 10y प्लस x में आपने 12 ऐड किया। ठीक है, बिकम्स मतलब क्या हो जा रहा है, इक्वल का साइन लगाएं बिकम्स पे, फिर 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। क्या करना है,
ये किसके बराबर हो जा रहा है, 5 टाइम्स हो जा रहा है, किसके, सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स क्या क्या है, x है और y है। अब इनका ऐड किया जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, 5 टाइम्स हो जा रहा है, किसके बराबर, इसके बराबर। तो क्या लिखना होगा अपने को, 5x प्लस वाई। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या बन जाएगा, ये होगा 10y प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 5x प्लस 5y। सारी पार्टी एक तरफ बुला लीजिए, तो 5x कितना हो जाएगा, 4x, ये उस तरफ भेज दीजिए तो कितना बन जाएगा अपना, माइनस का 5y, इस तरफ जाएगा तो -12 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। इसको हमने अगर ऐड किया तो 10y प्लस वाई 11y, फिर x प्लस 10x 11x इक्वल्स टू 132। अगर देखा जाए तो ये 11 के रिलेशन में आता है, अगर ये 11 के रिलेशन में आता है तो क्या 11 कॉमन कर ले तो बन जाएगा अपना x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में आई। अपने को अब दो इक्वेशन मिल गया, सामने वाले ने बोला था केवल सिचुएशन अलजेब्राइकली, अपने को यही रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, मतलब एक इक्वेशन बना करके छोड़ देना था। अब अगर आपको यहां से x और y की वैल्यू चाहिए, मतलब डिजिट्स चाहिए, तो करना क्या होगा, या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं या तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, सामने वाले अगर बोलेगा तो। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, यहां पर कुछ नंबर मिस है, सपोज कर लेते हैं 8। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8 एंड नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। अपने को नंबर बताना है। यह भी क्वेश्चन एकदम सिंपल है। बोला क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। फिर से अपने को एज्यूम करना चाहिए, लेट वंस डिजिट प्लेस x टेंस डिजिट प्लेस y, तो फिर से कितना बन जाएगा अपना x प्लस 10y। ये एक नंबर हो गया जिसमें उसने बोला है कि दोनों डिजिट का सम कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो दोनों डिजिट का सम अगर 8 हो रहा है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, पहला इक्वेशन। ठीक है, फिर नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग, हम क्या करें, इसी का नंबर का रिवर्स करें तो कितना बन जाएगा 10x प्लस वाई। इसको लिख लेते हैं रिवर्सिंग नंबर। ठीक है, डिजिट इज लेस देन द गिवन नंबर बाय 18, पहला बात। और यहां पर लेस देन ग्रेटर देन की बात कभी भी आए आपको तो इतना समझिए, रिवर्सिंग नंबर क्या है, वो क्या है, लेस देन है किससे, गिवन नंबर से। गिवन नंबर क्या है, ये वाला है। मतलब कि अगर एक हिसाब से देखा जाए तो x प्लस 10y ग्रेटर देन है किससे, 10x प्लस वाई से। यही ना है भाई, नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन द गिवन नंबर। गिवन नंबर से क्या है, छोटा है, तो गिवन नंबर ये है, रिवर्सिंग नंबर ये है, तो इससे ये छोटा है, तो x प्लस 10y बड़ा होगा किससे, 10x प्लस वाई से। अगर ऐसा है तो अब आप समझिए, सपोज कर लीजिए अपने पास कोई दो नंबर है, 7 अपना 5 से बड़ा होता है, सबको पता है। अगर हमको इसको बराबर करना होगा, 7 5 से बड़ा है, तो ये तो सबको पता है।
सपोज कर लीजिए अगर हमको इसको बराबर करना है, किस कंडीशन में बराबर होगा, या तो हम यहाँ पर इसमें +2 ऐड कर लें तो ये 7 बन जाएगा, 7 और ये 7 जो कि बराबर हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करा लें, -2 करा लें तो कितना हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और ये 5 है ही, क्या ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर ये क्या है, x + 10y ग्रेटर देन 10x + y है, मतलब कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, क्या है, इससे ये 18 ज्यादा है। अगर इससे ये 18 ज्यादा है तो एक काम करें, इन दोनों को बराबर करना होगा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो इसमें हम 18 ऐड कर लें, अगर हम इसमें 18 ऐड करेंगे तो क्या होगा, इस पे बराबर का साइन लग जाएगा, या हम यहां पर से 18 माइनस कर लें तो बराबर हो जाएगा। तो आप समझिएगा x + 10y, यहां पर से हमने क्या किया, 10x + y + 18 कर लिया। अब देखिएगा ये क्या हो गया, बराबर हो गया, बात समझ में आई। अब क्या करना होगा, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 9x - 9y + 18 = 0, तो 9 आप कॉमन कर सकते हैं तो बन जाएगा x - y + 2 = 0। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, जिसमें अपने को बताना क्या है, नंबर बताना है। नंबर बताना है तो दोनों को क्या करें, ऐड कर ले। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को बनेगा क्या, इन दोनों को ऐड करें फर्स्ट और सेकंड को, तो हो जाएगा y से y कैंसिल होगा, 2x, और ये उस तरफ जाएगा तो अपना हो जाएगा 6x = 3 आएगा। x = 3 आया, किसी में भी रख लीजिए, यहां पर रखेंगे तो y = 5 आ जाएगा। तो अपना नंबर क्या है, 3 और 5 है, ठीक है, सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। फिर से सेम क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर। यहां पर क्या है, पहला काम हम लोगों को फिर से एज्यूम करना होगा, लेट करते हैं, यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसका नाम हमने x रख दिया, और जो टेंस प्लेस डिजिट है उसका नाम हमने y रख दिया। फिर से बोला है कि अगर हमने दोनों को ऐड किया तो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। दोनों डिजिट को हमने ऐड किया तो वो किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। तो इससे ही एक इक्वेशन बन गया। नंबर भी बना लेते हैं, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा x + 10y, और रिवर्सिंग नंबर ये नंबर है, रिवर्सिंग नंबर देखा जाएगा तो 10x + y, रिवर्सिंग नंबर हो गया। फिर समझिएगा, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट्स एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब कि अधिक होना, अधिक होना किससे, गिवन नंबर से। आज क्या है कि अगर हम इन्हीं 2 डिजिट का एक नंबर बना, इन दोनों डिजिट के नंबर को हमने क्या किया, इंटरचेंज किया या रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद क्या हो जा रहा है कि ये नंबर से कितना हो जा रहा है, ज्यादा, 18 ज्यादा हो जा रहा है। कहने का मतलब कि आज के डेट में, अभी के टाइम 10x + y क्या है, ज्यादा है, किससे, x + 10y से। लेकिन कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। अब 18 ज्यादा है तो क्या करना होगा, या तो हम यहां पर 18 ऐड करें, या फिर यहां पर हम 18 माइनस कर लें। अगर हम यहां पर 18 माइनस कर लेते हैं तो भी बराबर हो जाएगा, और यहां पर अगर हमने 18 ऐड किया तो भी बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पर 10x
प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 10y प्लस 18। क्या बात समझ में आ गया? अब अगर देखा जाएगा तो हम लोग देखें तो ये x उस तरफ जाएगा तो 9x और इस तरफ आएगा y, तो ये हो जाएगा माइनस का 9y इक्वल्स टू 18 बन गया। 9 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 बन गया। ठीक है, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन नाम दे दिया। अपने को नंबर फिर से बताना है। नंबर बताना है तो क्या करना होगा, ऐड कर देते हैं दोनों को। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 14, तो ये इसको कैंसिल करेगा तो x इक्वल्स टू अपना 7 आएगा। अगर x इक्वल्स टू 7 आया, यहाँ पर रख लेते हैं y के x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, तो y इक्वल्स टू अपना आ जाएगा 5। तो नंबर क्या होगा 7,5, मतलब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 5। ठीक है, चलिए आगे है एज बेस्ड प्रॉब्लम। अब एज बेस्ड प्रॉब्लम में अगर देखा जाएगा तो ये भी अपना एकदम सिंपल ही है, कोई कठिन नहीं है। इसमें सिंपल का मतलब अपने को ये समझना होगा कि अगर देखा जाए, सपोज कर लीजिए कभी भी कोई भी चीज फाइंड करने से पहले अपने पर एज्यूम करिए। सपोज करिए कि अपना एज कितना है इस टाइम, किसी का प्रेजेंट एज अपने को, जैसे आपको अपना एज मतलब किसी का एज फाइंड करना है तो अपना प्रेजेंट एज सपोज कर लीजिए। सपोज करिए कि प्रेजेंट एज आपका 15 ईयर्स है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आपका जो एज है वो 15 ईयर्स है। अगर आपसे कोई पूछेगा 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी, तो क्या करना, बस 15 में से 6 को गायब कर देना। कितना बन जाएगा, 9 ईयर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि आपका 5 साल बाद कितना एज होगा, 5 ईयर्स एगो, सॉरी आफ्टर, 5 ईयर्स आफ्टर आपका एज कितना हो जाएगा, तो 15 प्लस 5 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 20 ईयर्स हो जाएगा। तो सेम इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को समझना है। जैसे सपोज कर लीजिए इफ द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द एज ऑफ 2 पर्सन। सपोज कर लीजिए यहाँ पर 2 पर्सन का एज अपने को दिया जाएगा या पूछना मतलब पूछा जाएगा, तो क्या करना होगा, देन टेक द प्रेजेंट एज ऑफ 1 पर्सन एज x ईयर। हमको क्या करना होगा कि प्रेजेंट एज किसी फर्स्ट पर्सन का x ईयर्स नाम देना होगा और सेकेंड का हमें y ईयर्स एज्यूम करना होगा। ठीक है, फिर अब क्या है, नाउ m ईयर्स एगो, एगो मतलब पीछे है ना, कि मतलब उसका जैसे प्रेजेंट एज x है तो उसका m ईयर्स एगो क्या एज रहा होगा, तो x माइनस एम हो जाएगा। तो यहां पर हो गया x माइनस एम, जैसे हमने यहां पर लिखा था प्रेजेंट एज अगर 15 ईयर्स है तो 6 ईयर्स एगो क्या होगा उसका, 15 माइनस 6 कर दीजिए, 9 ईयर्स आ गया। फिर सेकेंड पर्सन का क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन का आज प्रेजेंट एज कितना है, y है, तो m ईयर्स एगो क्या रहा होगा, y माइनस एम ईयर्स हो जाएगा। फिर आगे आफ्टर n ईयर्स एगो ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना हो जाएगा, आफ्टर n ईयर्स, n ईयर्स मतलब यहां पर जैसे हमारे पास प्रेजेंट एज 15 ईयर्स था, 5 ईयर्स आफ्टर 5 साल बाद किसी व्यक्ति का या किसी पर्सन का क्या एज हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो x प्लस एन हो जाएगा, n ईयर्स आफ्टर। फिर सेकेंड पर्सन का क्या हो जाएगा, y प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेस हम लोग क्वेश्चन सीखते हैं, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है अपने पास। चलिए क्वेश्चन है अपना,
8 years hence a man's age will be 3 times the age of his son, and 5 years ago he was 16 times as old as his son. Represent this situation algebraically. ठीक है, चलिए पहला काम हम क्या करते हैं, लेट करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर, हम नाम देते हैं एक्स। ठीक है, प्रेजेंट एज फादर का क्या है, एक्स है। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना हो गया, वाई। ठीक है, अब यहां पर है क्वेश्चन क्या है, 8 years hence मतलब 8 साल बाद, अ मेन्स एज विल बी 3 times द एज। पहला काम 8 साल के लिए, 8 साल के लिए अगर देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, y + 8 होगा। ठीक है, 3 times द एज ऑफ हिज सन। 8 साल बाद इसका जो एज होगा मतलब x + 8 वो क्या हो जाएगा, 3 times हो जाएगा, किसके, अपने बेटे के, तो y + 8। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व कर ले तो ये बन जाएगा x + 8 = 3y + 24। सारी पार्टी एक तरफ बुला लीजिए तो हो जाएगा कितना, x - 3y - 16 = 0। फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, x - 3y - 16 = 0। आगे क्या है, एंड 5 years ago he was 16 times as old। 5 years ago के लिए अगर देखा जाएगा, 5 years ago तो कितना हो जाएगा, फादर का एज कितना होगा, x - 5 होगा, और उसके बेटे का क्या होगा, यहां पर लिख लेते हैं फादर x - 5 एंड उसके लड़के का कितना हो जाएगा, y - 5। ठीक है, तो 5 years ago he was 16 times as old as his son। क्या है कि 5 साल पहले वो क्या था, 16 टाइम्स था, उसका पिता 16 टाइम्स था, किसके, अपने बेटे से। तो कितना हो जाएगा, x - 5 = 16 × y - 5। तो अब यहां से अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा x - 5 = 16y - 80। सारी पार्टी एक तरफ बुला लो, तो x - 16y और ये -80 उस तरफ आएगा, तो प्लस ये माइनस का 5 है तो बन जाएगा 75 = 0। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अपने को केवल अलजेब्रिकली फॉर्म में लिखना था, तो ये वाला सेकेंड इक्वेशन और ये वाला फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अगर आपने को एज चाहिए तो क्या करना होगा, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ मदर इज 3 times as old as her daughter। अ मदर इज 3 times। पहला काम हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज मदर x हो गया, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर y, या सॉरी डॉटर है, सिस्टर नहीं। ठीक है, अ मदर इज 3 times as old as her daughter। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलें
तो उसकी माँ क्या है, माँ का एज क्या है, 3 गुना है किससे, अपनी बेटी से। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3y। ठीक है। 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, यहां पर ऐड होगा 10 और यहां पर 10 होगा। ठीक है। द मदर विल बी 2 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो सेकेंड के हिसाब से ले, 10 years later the mother will be 2 times as old her daughter। तो x plus 10 equals to 2 times, 2 times मतलब y plus 10 होगा। तो यहां पर अगर देखें तो ये बन जाएगा x plus 10 equals to 2y plus 20। सारी पार्टी एक तरफ बुला लो तो हो जाएगा कितना, x minus 2y equals to 10। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अपने को क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इन ईयर्स, मतलब इन दोनों का एज निकालना है फिर उनका सम करना है। तो एज निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा ले, या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड आराम से रख सकते हैं। x इक्वल टू 3y है, यहां पर लगा लेते हैं, यहां पर भी लिख लेते हैं 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो यहां से बन जाएगा y इक्वल्स टू 10। ठीक है। और y इक्वल्स टू 10 आया, यहां पर रख लीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। तो उसकी मदर का एज कितना होगा, 30 होगा, डॉटर का एज कितना होगा, 10 होगा। इन दोनों का ऐड करना है, मतलब एज का ऐड करना है। क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज है। कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 बनेगा कितना, 40। तो अपना सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे है, अगला टॉपिक है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स बेस्ड प्रॉब्लम। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में अपने को ये समझना होता है कि अपने को कोई, जैसे यहां पर समझिए, इफ द प्रॉब्लम्स इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ 2 डिफरेंट आइटम, अपने को कोई 2 डिफरेंट आइटम दिया जाएगा और उनका रुपीज पूछना होगा, प्रेजेंट मतलब कि हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रुपीज पूछना होगा, बताना होगा। देन टेक द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम एज एक्स रुपीज, इसमें अपने को फर्स्ट आइटम को एक्स रुपीज एज्यूम कर लेना है और सेकेंड आइटम को वाई रुपीज एज्यूम कर लेना है। ठीक है। तो कोई भी होगा, हम लोग देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं। अमित बॉट 2 पेंसिल, अमित बॉट 2 पेंसिल्स एंड 3 चॉकलेट्स फॉर 11 रुपीज। अमित क्या है, अमित क्या कर रहा है कि 2 पेंसिल और 3 चॉकलेट खरीद रहा है, कितने में, टोटल 11 रुपए में। तो यहां पर हम पहले कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो पेंसिल होगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एक्स रुपीज। ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, या हम यहां पर जरूरी नहीं है कि 1 लिखें, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चॉकलेट वाई रुपीज। ठीक है। तो हम लोगों को अगर देखा जाएगा कि अगर एक पेंसिल का दाम एक्स रुपीज है और एक चॉकलेट का दाम वाई रुपीज है, तो यहां पर उसने क्या खरीदा, टोटल 2 पेंसिल्स, 2 पेंसिल। तो यहां पर अगर देखा जाएगा 2 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि हमने एक पेंसिल का नाम दिया है x, तो 2 पेंसिल लिया है, और 3 चॉकलेट, और एंड मतलब प्लस 3 चॉकलेट मतलब 3y, टोटल क्या हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। यहां से अगर देखा जाएगा तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया। फिर सेम अगला क्या है कि सुमित बॉट 1 पेंसिल एंड 2 चॉकलेट फॉर 7 रुपीज। सुमित क्या कर रहा है कि 1 पेंसिल, पेंसिल क्या है तो x प्लस 2 चॉकलेट 2y इक्वल टू 7। तो अगला इक्वेशन ये बन गया।
इसको हम सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब आप चाहें तो या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। हम सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने को बन जाएगा ये 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 14। ठीक है, फिर अगर ये बना तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, जिससे कि अपना ये वाला ऐड करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस y और ये वाला हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 3 आएगा। अब y इक्वल्स टू 3 आया तो आप किसी में भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। यहाँ पर अगर रखें तो अपना कितना बन जाएगा, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1। अब आपको श्योर करना है कि क्या ये सही है या फिर गलत है, तो सही या गलत के लिए आपको इक्वेशन में रख लीजिए, दोनों इक्वेशन में बारी बारी करके रखा करिए। तो y इक्वल टू 3 यहाँ पर रखेंगे तो 9 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 + 9 अपना हो जाएगा 11। फिर यही y की वैल्यू और x की वैल्यू इस वाले भी इक्वेशन में रख लीजिए, तो x इक्वल टू 1 और y की वैल्यू 3 है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू आ रहा है अपना ऐसे करके लिखा करिए। तो अब हाँ, एक चीज और, यहाँ पर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम लोगों को करना क्या होगा, इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन बनाने के लिए अगर देखा जाएगा तो जैसे सपोज कर लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है। हमने क्या किया, यहां से एक बॉक्स बनाया, एक में x लिखा एक में y लिखा। हम अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे x इक्वल टू हमने 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 हम यहाँ पर पुट करेंगे तो y इक्वल टू अपना 11/3 आएगा, और y इक्वल टू अगर हमने 0 पुट किया तो x इक्वल टू अपना 11/2 आएगा। ठीक है, फिर x प्लस 2y इक्वल टू 7 अगर देखा जाए तो यहाँ पर x लिख लीजिए, यहाँ पर y, x के स्थान पे आप 0 रख लीजिए, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो अपना y की वैल्यू 7/2 आएगा, और y की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 7 आएगा। अब आप नंबर लाइन पर एक ही ग्राफ पर दोनों को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 5 6 एंड 7। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 7 ले रहे हैं, जगह नहीं है थोड़ा सा, नहीं हम मिटा दे रहे हैं इसको, ये हो जाएगा 6, ये वाला हो जाएगा 7। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 11/3। 11/3 अगर सपोज कर लीजिए 11 ना होता 12 होता तो कितना बनता, 12 डिवाइड बाई 3 होता तो 4 होता, लेकिन वो 12 से कम है तो 4 से भी कम होगा। सपोज कर लीजिए 0,11/3 और 11/2,0। तो पहला काम 0, x की वैल्यू 0 और 11/3 हमने क्या बोला, यहाँ पर 12 होता तो 12 डिवाइड बाई 3 करते तो 4 आ जाता, लेकिन 12 से कम है तो मतलब 4 से भी कम होगा, मतलब सपोज कर लीजिए यहाँ पर कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट हो गया अपना, ये पॉइंट क्या हो गया 0,11/3। फिर अगला देखें, x की वैल्यू 11/2,0। 11 ना होता, फिर से सोच ले रहे हैं, 12 होता तो 12 डिवाइड बाई 2 करते तो 6 आता, लेकिन 12 से कम है तो मतलब 6 से भी कम होगा, तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कितना होने वाला है 11/2,0। अब क्या करना है, इन्हीं को ज्वाइन करा देना है। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कराएं तो इनका इक्वेशन लिखना जरूरी है। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अब यहाँ पर भी ध्यान दें, इसको भी बनाना है। यहाँ से अगर पॉइंट देखेंगे तो 0,7/2
और एक पॉइंट है 7,0। तो 0,7/2, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 7/2, फिर से 7 ना होता 8 होता। ऐसा हमेशा सोचा करिए, 7 ना होता 8 होता, तो 8/2 करते तो 4 होता, लेकिन 8 नहीं है तो मतलब 4 से कम होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, लगभग 3.5। अब 3.5 है तो अपना, अब यहां से अगर देखना है तो अपना कितना हो जाता, चूंकि 11/3 भी है, डिवाइड मान लीजिए 3 से, तो 3 3 जा 9, 2 आता, और ये हो जाता 3.6, और ये वाला होगा कितना, अगर 7/2 से करेंगे तो अपना आ जाएगा 3.5। ठीक है, मतलब जो भी आएगा इसके नीचे ही आएगा, यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 0,7/2। ठीक है, फिर उसके बाद x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0, तो ये तो आसानी से मिल जाने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, ये वाला लाइन हो गया, और इस लाइन का भी इक्वेशन आप लिख लीजिए, x + 2y = 7। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया, हालांकि हमने वैसे भी निकाला था 1,3। तो ऐसे जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये श्योर है कि 1,3 ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप स्केल से खींचेंगे लाइन को तो एकदम क्लियर बनेगा। चलिए अगला है 5 बुक्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 79, whereas 7 books and 5 pens together cost 77 रुपीज। कोई एक पर्सन है जो क्या कर रहा है कि 5 किताबें और 7 पेन एक साथ खरीद रहा है, तो कितने रुपीज में, 79 या 79 रुपीज में खरीद रहा है। ठीक है, जबकि 7 बुक और 5 पेन साथ खरीद रहा है तो 77 में ही मिल जा रहा है। तो इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ बुक x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेन y रुपीज। ठीक है, एकदम आसान है। 5 बुक्स मतलब 5x, एंड है तो प्लस 7 पेन तो 7y = 79। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे क्या है, 7 बुक बोले तो 7x, एंड बोले तो प्लस 5 पेन मतलब 5y = कितना होने वाला है, 77। हो गया। अब आप चाहें तो अगर किसी पर्टिकुलर पेन या पर्टिकुलर बुक की रेट जानना चाहते हैं तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, मतलब सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 chairs and 3 tables cost 5,650 rupees, whereas 3 chairs and 2 tables cost 7,100 rupees. Find the cost of chair and tables separately. तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप हमको बताएंगे। ठीक है,